तो जैसा हम बोल रहे वैसा तुम करो वरना तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे, तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। अच्छा। बात यहाँ तक आ जाती है हमारी। को नहीं लगा कि वो ब्राह्मण जाति से आते हैं और आप चमार जाति से आते हैं, तो ऐसे मतलब नहीं लगा कि वो ऊंची जाति हैं आपके? नहीं लगा, हमें भी लगा, क्योंकि ये सवाल हमने यहीं पे उठाया था, अपने गांव से उठाया था। हमसे खुद बोले कि मम्मी जब पापा नहीं रहते हैं तो यहाँ पे इसके पहले कोई आया नहीं, तो आज कौन आ रहा है? अच्छा। ये सवाल उठाया था हमसे, तो उसको हम बहला मुंबई अपने के चक्कर में। फिर वहाँ से भी अगर धोखा मिला तो हम यहाँ आ तो भी नहीं सकते थे, जाते तो कहाँ जाते। नमस्ते, अभी मैं जौनपुर में हूँ और फिलहाल दोस्तों सोशल मीडिया पे फिलहाल प्यार मोहब्बत वाली और उसी से रूबरू आप लोग को कराएंगे, जो कि एक महिला है जो कि चमार जाति से आती है, क्योंकि जाति जो है बताना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि फुसला कर जो है मुंबई और इनके साथ जो है कि लगभग 10 से 15 साल जो है उनके साथ थी, फिर उसके बाद जो है उन्हें भगा दिया जाता है, मतलब अब छोड़ दिए जाते हैं। और छोड़ने के बाद ये उनका मतलब क्या होती है, आइए वो अभी घर पे हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? रीना पड़ेगा मेरा नाम। रीना जी, क्या हुआ था रीना जी? आपको चौबे जी मतलब कैसे लेके आए, मतलब ले गए थे? आप कैसे मुलाकात हुई चौबे जी से? मुलाकात हमारे खेत से हुई थी। खेत में कैसे मतलब? जैसे कि उनका खेत है बगल में। हाँ, देख लीजिए, कैमरा घुमा के देख लीजिए, बगल में खेत है, रोड पे भी खेत है, उनका आना जाना उनका लगा रहा था। बगल में खेत जो हम लोग फसल उगाते थे, काटते थे, हमारे पूरे घर वाले। अच्छा। तो जब भी हम अकेले रहते थे तब प्रमोद चौबे जी वहाँ पे कोने पे खड़ा होकर देखते थे, फिर आना जाना उनका चालू था। वहीं से बातचीत स्टार्टिंग हुआ उनका, वहीं से बहलाना फुसला, जैसे कि शादी करेंगे, प्यार मोहब्बत करते, तुम अच्छी लगती हो, तरह तरह के ऐसे बातें हैं जो करते थे। जी हाँ, ऐसे बातें जो करके हमको एकदम अपने काबू में कर लिया था, कब्जे में जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो उनके साथ हम संरक्षा में चले गए थे मुंबई। मुंबई? जी हाँ। तो मतलब मुंबई गई थी, शादी उदी की थी कि नहीं? ऐसे नहीं, शादी जाने के बाद तुरंत हम नहीं किए शादी, लेकिन 2-3 महीने बाद किए, क्योंकि वो शादी नहीं कर रहे थे, वो इनकार कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन हम प्रेशर डाले उनके ऊपर, तो वो शादी की हमसे, वो भी कोर्ट से नहीं मंदिर से की। अच्छा, ये आपको नहीं लगा कि वो ब्राह्मण जाति से आते हैं और आप चमार जाति से आते हैं, तो ऐसे मतलब आपको मतलब नहीं लगा कि वो ऊंची जाति हैं आपके? नहीं लगा, हमें भी लगा, क्योंकि ये सवाल हमने यहीं पे उठाया था, अपने गांव से उठाया था कि पहले आप तो जात के चौबे, हम जात के चमार है, कोई दिक्कत परेशानी। और फिर चलो अगर प्यार मोहब्बत करते, प्यार मोहब्बत अपनी जगह के चौबे, हम जात के चमार है, कोई दिक्कत परेशानी। और फिर चलो अगर प्यार मोहब्बत करते, प्यार मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन वहाँ पे ले जाना, शादी विवाह करना, रखना समाज के खिलाफ है। बोले हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि रखना हमको है, देखना हमको, हर चीज़ करना हमको, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा। तो कुछ नहीं बोले। हाँ, इसके लिए वो कुछ बोले ही नहीं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, चाहे कोई भी कास्ट के हो। जी, मतलब कास्ट मैंने नहीं रखता। क्या वो शादीशुदा थे पहले ही कि हाँ, वो पहले से शादीशुदा थे। आपको पता था? जी नहीं, हमें जानकारी नहीं थी इसके बारे में। तो अब फिर वहाँ क्या किए वो, जो आपका जो है कि मतलब शादी होने के बाद जो है कि आप कैसे छोड़ रहे हैं, आपको क्या कारण है? ऐसे छोड़ रहे हैं कि हमारे मुंबई यहाँ से मतलब 15 में जाने के बाद 3 महीने बाद हम शादी करते हैं। शादी करने के बाद वहीं पे खूब अच्छे फैमिली की तरह रहते हैं। जैसे एक फैमिली रहती है, जैसे माँ बाप शादी करते ना, बोलते हैं बेटा बहू गया परदेश कमाने के लिए, तो जैसे घर में रहते हैं जी, उसी तरह हम रहते थे। तो कुछ समय बाद ये पेट में आता है, पैदा भी होता है। आप ही का है ये लड़का? जी हाँ, इसका नाम आयुष है, ये पैदा होता है। यही जो लड़का है जो है आयुष जी है, मतलब इनके लड़के हैं। और क्या हुआ था तब वहाँ पे एक फैमिली मैटर में, जैसे अब लोग फैमिली लोग रहते हैं ना, कि हम लोग कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, उसी बीच वीडियो बनाया गया था। अच्छा, वो 24 जो है आपका वीडियो बना लिया? जी, हमारा वीडियो बना लिया गया था उस वक्त, लेकिन हमें पता नहीं था ना, उस वक्त बताया भी गया था कि हम ये किस लिए वीडियो रखे हैं या किस लिए बनाया गया, हमें जानकारी नहीं था। अच्छा। तो उसी बीच ऐसा हुआ कि ये सोया था। अच्छा। ठीक है, सोया था, जब भी इनको पैसे की आवश्यकता लगी, धंधे की आवश्यकता, ये सोया था। तो उस वक्त वीडियो बना लिया गया था मेरा, मुझे पता नहीं था। तो जब मेरा बच्चा हो गया, 4-5 के बीच में हुआ था, तब उनको पैसे की आवश्यकता लगी, तब बोले कि हम नाइट ड्यूटी करने जा रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, इसके पहले वो कभी काम नहीं करते थे। वो मतलब आप कैसे खर्चा वर्चा चलता था आप लोग वो का? कहाँ से चलाते थे, कैसे करते थे, हमें तो खाने से मतलब था। अच्छा। हमें बाहर से भी मतलब नहीं था कि चलो हम कंपनी कोई पकड़ ले, कोई काम कर ले बच्चे को छोड़ के, हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। सिलेंडर का, राशन का, घर का, रूम का भाड़ा जो भी था अपना खुद स्वयं देखते थे। अच्छा। तो उस वक्त हमारे पास कीपैड फ़ोन था, या ये प्रमोद चौबे ने दिए थे, लेकिन फ़ोन उन्होंने दिया था और सिम भी उन्होंने दिया था। अच्छा। तो जब हमारा वीडियो बनाया गया था ना, तो हमारा फ़ोन तोड़ दिया, तो हमारा फ़ोन तोड़ दिया गया था उस वक्त। लेकिन हम बोले कि हमारे रिश्तेदार जितने हमारे माँ बाप हैं, इनसे कोई रिश्ता रिलेशन नहीं रखना है। वहाँ पे हमारा कोई नहीं था, यानी प्रमोद चौबे के अलावा कोई नहीं था हमारा। अच्छा।
तो फिर हमारा जब बच्चा 4-5 के बीच में होता है साल में, न तो पूरा 4 दाग पाता है, ना पूरा 5 लग पाता है इनका। अच्छा। तो उसी बीच का बात है, तो बोलते हैं कि हम जा रहे हैं नाइट ड्यूटी करने। और देखा जाए तो कंटिन्यू प्रमोद चौबे हमारे यहाँ रहते थे, उनकी बीवी भी वहीं पर रहती थी 2-2.5 किलोमीटर पे। अच्छा। शिवाजी नगर बोईसर में हम रहते थे, अरे नहीं सॉरी, शिवाजी नगर में वो रहती थी, कलोड़ा गांव में हम रहते थे। अच्छा, आप रहती थी कलोड़ा आउट गांव एरिया में? जी हाँ, आउट एरिया में हम रहते थे, और वो हमारे यहाँ से काफ़ी मजे दूर पे रहती थी। जितना में दोनों जन का डिस्टेंस उतना था, जितने दूरी पे वो थी इतने दूरी पे हम थे। अच्छा। तो जी एक दिन ऐसा फ़ोन आता है उनका, तो हम ही उठाते हैं कॉल। उनकी मैडम का जी मतलब? हाँ, हमें पता नहीं रहता कि वो भी साथ में रहती है। तो आता है तो फिर हम उठाते हैं, तो हमें लगता है कि हम जब हस्बैंड का फ़ोन है तो हम उठा भी सकते हैं, हमारा किसी का फ़ोन है तो उठा सकते हैं, उनका फ़ोन है तो हम उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो उस वक्त हम उठाए तो डायरेक्ट बोली कि हम उनका बीवी, मतलब उनकी बीवी बोल रहे हैं वो हमारे हस्बैंड है। तो उस वक्त हमें शॉट लगा, लेकिन उस वक्त बस खाली इतना बात सुन के हम फ़ोन कट कर दिए, बोले नहीं। जब वो बाथरूम से आए, लौट के बाथरूम चले गए थे, तो पूछे, फिर भी नहीं बता रहे थे। अच्छा। लेकिन पूछने के बाद पता चला कि हम शादीशुदा हैं, हमारी बीवी यहीं बगल में रहती थी। अच्छा, तो मतलब प्रेशर डालें आप जब कि आपकी बीबी है या नहीं हाँ, है, बिल्कुल। कौन थी वो औरत जो आपको फ़ोन की थी? नहीं तो बताया बाद में कि बता हम दिए? हाँ जी, बताएं कि हम शादीशुदा हैं, हम बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं, यहीं पर रहती हैं। तो उस वक्त हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं कर सकते थे। अब हम गलती खुद से हम कर चुके हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं। और ना तो हम घर के थे ना घाट के थे। मतलब गलती आप मान रही हैं अपना? बिल्कुल, वहाँ पे हमारी गलती है, क्योंकि हम पहले ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार चुके हैं। यहाँ से तो भाग के गए मुंबई अपने के चक्कर में, फिर वहाँ से भी अगर धोखा मिला तो हम यहाँ आ तो भी नहीं सकते थे, जाते तो कहाँ जाते। इसलिए हम चुप मार्ग में पड़े रहे। तो जब उनको पैसे की आवश्यकता लगी है, तब वो इस लाइन में हमको उतारे हैं, तब ये कदम उठाए हैं। लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं लगा था कि प्रमोद चौबे जी इतना गिर आपसे सकते। साल तक झेली हैं? लगभग 3 साल तक। 3 साल तक? जी हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वो मतलब ऐसे कराते रहे जी आपसे? हाँ, बिल्कुल कराते भी रहे। और उनका मतलब जब ज़्यादा यहाँ हाथ हो जाता था, जहाँ रूम था वहाँ हाथ हो जाता था, जैसे किसी न किसी नज़र में आते थे, बोलते थे, तो कुछ दिन के लिए बंद भी कर देते थे, जैसे कि समाज के नज़र में। तो ये घर पे ना करा के वो बाहर ले जाते थे आपको? जी हाँ, वो बाहर ले जाते। हमारे बच्चे ने खुद हमसे पूछा, वो क्या बोलेगा, हमारे बच्चे हमसे खुद बोले कि मम्मी जब पापा नहीं रहते हैं तो यहाँ पे इसके पहले कोई आया नहीं, तो आज कौन आ रहा है? अच्छा। ये सवाल उठाया था हमसे। तो उसको हम बहला फुसला दिए। और यही बात शाम को अपने पापा से पूछते हैं, वो भी चॉकलेट नमकीन बिस्कुट दे के उसको भी बहला दिया जाता है। उसको घुमाने के बहाने उसको बाहर ले जाते, फिर वहीं से उसको किडनैप कर लिया जाता है। अब बोलते हैं कि जो जैसा हम बोल रहे वैसा तुम करो, वरना तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे, तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। बात यहाँ तक आ जाती है हमारी। फिर हमको मजबूरन इस लाइन में हमको काम करना पड़ता है। अच्छा जी। तो मतलब उसके बाद फिर बच्चा आपका कैसे मिला? जब आप बच्चे लोग के अब तो आप जो है कि घर आ चुकी हैं, अपने मायके में आ चुकी हैं, तो मतलब अब बच्चा कैसे जब आपको मतलब दिया था वो? बच्चा हमारा ऐसे मिला कि वो कभी कभी ना, जैसे कि दूर से दिखा देते थे, मतलब नजदीक से नहीं ना, पास आने भी नहीं देते थे, हमको छूने भी नहीं देते थे उसको। अच्छा। बच्चे को दूर से दिखा के लेके चले जाते थे। तो वो हमारे लिए लास्ट दिन था, वही हमारे लिए अच्छा, वही दिन हमारे लिए अच्छा था जब ही आए थे। कि हमारा लड़का भी था और एक लेडीज़ भी थी, प्रमोद चौबे थे, 2-4 बंदे थे जो पैसे के लिए लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा हो रहा था, नोक झोंक हो रहा था पैसे के लिए। अब किस बारे पैसे के लिए हो रहे थे, लेकिन किस लिए हो रहे थे ये हमें जानकारी नहीं थी। अच्छा, मतलब वो डील करते थे अपना जो है पहले से? जी वो बाहर ही से करते थे, घर पे नहीं। लेकिन उस दिन देखिए, जब हमारा बच्चा मिलना था उस दिन भगवान सोचते जो हमारा बच्चा मिल गया, नहीं तो आज मिलता नहीं हमारा बच्चा। अच्छा। तो उस दिन के बाद थी, तो जो 4-5 लोग थे वो लोग अपने आपस में बात कर रहे थे, जैसे नहीं होते गांव में एक जगह बात होती है तो 4 लोग आके घेर लेते हैं, सेम उसी तरह। तो वो लेडीज भी थी और 4-5 लोग भी रहे, प्रमोद चौबे भी थे। अच्छा जी, बातचीत कर रहे थे अपना सुन के, कि मतलब तेजी से आवाज, क्या सिटी शहर में क्या होता है कि कहीं भी आवाज आता है किसी के तो 4 लोग घेर लेते हैं, सुनते हैं। अच्छा। तो उसी बीच का हम फायदा उठाएं, क्योंकि जब हम खिड़की से देखे तो हमारा आयुष बैठा था गाड़ी में, 4 व्हीलर था। तो वहाँ पे कोई नहीं था, तो हम बाथरूम के बहाने, कोई हमको देखा नहीं, बाथरूम के बहाने हम गए। और देखा भी होगा तो हम क्या कर सकते हैं अभी? बिल्कुल। तो हमारा क्या करेगा, क्या कोई बाथरूम लैट्रिन बाथरूम नहीं करेगा उसके चक्कर में? हम गए तो इसका हाथ पकड़ के खींच के हम निकाल के भाग गए। ये बोल भी नहीं सकता था उस वक्त, इसलिए कि उसके मुंह में टेप पड़ा हुआ था। अच्छा, मतलब इतना कर दिए थे? हाँ, कड़ी से मतलब रखा था कि बोलना नहीं हुआ, धमका डरा के उसको भी रखा गया था। ऐसी बात नहीं, उससे पूछ सकते तो भी बता सकता है। अच्छा। तो उसको मुंह में टेप मार के रखा हुआ, तो वहाँ से हम निकल के भागे, वहाँ से आए हैं दादर। उस वक्त हमारे पास पैसा नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था कि हम जहर भी मंगा खा के मर जाते वहाँ पे। अच्छा, ऐसे हो चुका था? ऐसा हो चुका था, 1 रुपया नहीं था। कैसे लोकल ट्रेन तो आती है, तो वहाँ से हम निकल के भागे दादर से ट्रेन पकड़ते, चेंज करते। हमको पूरी जानकारी नहीं थी कि मुंबई से कैसे गांव में आएंगे, गांव से कैसे मुंबई में जाएंगे। अच्छा।
आप पढ़ी लिखी हैं? जी हाँ, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उस वक्त मुंबई में हम फर्स्ट टाइम गए थे। अच्छा। जी, इसका हम कभी नहीं गए थे मुंबई में। और जब भी बाहर रहते थे अपने माँ बाप के साथ में रहते तो वो भी बाहर, हम बंगाल में रहते थे। बचपना थी हमारी, जब भी माँ बाप लेके आते थे, हमको शहर के बारे में कुछ नहीं पता था। तो फिर कैसे यहाँ घर पे आए? तो घर पे लोगों के मतलब माँ बाप जो इतने दिन बाद जो है कि लगभग 20-25 साल बाद आप घर आए हैं। जी जी, आपका कहना सही है। तो हम उस वक्त भाग के आए जंघई स्टेशन। अच्छा। बनारस भी नया, जौनपुर नया, जंघई स्टेशन उतरे। ट्रेन जहाँ उतारे वहाँ उतर गए, बस खाली जौनपुर हमको पहुँचना था। वहाँ पे उतारे तो हमारी फ्रेंड थी नई बाजार लाइन नईगंज में। अच्छा। वहाँ पे थी, तो वहाँ पे आए तो उससे हम अपनी पूरी दुखड़ा बताएं रो रो के। तो बोली कि ठीक है 2 दिन तुम यहीं पर रहो, कोई दिक्कत नहीं, जब कोई आएगा तो देखा जाएगा। उस वक्त हमारे पास फ़ोन भी नहीं था, फ़ोन भी था नहीं, नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था। डायरेक्ट हम आए वहाँ पे। तो वहाँ पे आए 2 दिन 3 दिन, हमें 1 हफ्ता वो जैसे रखते गए। लेकिन वहाँ पे रहने के लिए मतलब हमें अंदर से हो रहा था कि हम खुद ही भाग के आए, कितना दिन हमको रखेगी। बिल्कुल। तो ये प्रमोद चौबे वहाँ से हमको ढूंढते ढूंढते आया था, घर तक आ चुके हैं। बिल्कुल आ चुका था। उसको यही लगा कोई है नहीं, जाएगी कहाँ, जाएगी तो सीधा घर पे जाएगी, वहाँ पे कोई मेरा है नहीं। तो आया था। तो ये जौनपुर का उनका अक्सर आना जाना था। अच्छा। प्रमोद चौबे का अक्सर आना जाना था। और सिटी में हमारी फ्रेंड रहती थी, तो कहीं ना कहीं हमको देखे होंगे। हमको पूरा क्लियर नहीं है कि वो हमको देखे थे या नहीं भी देखे थे। सूचना कैसे तो क्या घर पे आके यहाँ पे धमकाते थे कि कुछ? जी नहीं, यहाँ पे नहीं धमकाते थे। तो कहाँ से हम मिले उनको, लेकिन मिले। अच्छा। तो हम वहाँ पे आए तो बोले कि चलो घर पे, मतलब इस घर पे नहीं, मतलब तो अब उनका मतलब उनका और आपका क्या संबंध है? कुछ तो है नहीं? हमारा उनका भी कुछ संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी हाँ। मतलब आप क्या चाहती हैं तब? हम अपने बच्चे के लिए न्याय चाहते हैं। न्याय चाहती हैं? बिल्कुल। तो क्या हुआ था? आप कागज उगज लेके मतलब दरखास्त लेके गई थी जो प्रशासन के पास? कहीं भी सुनवाई नहीं है। हम प्रशासन के पास, हम कोर्ट से, कचहरी से, कराकत से, कहाँ दौड़ लेके, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही अभी। मतलब कि आपके बच्चे के लिए मतलब कुछ होना जरूरी न्याय है। मिलना चाहिए। अभी हमारे हस्बैंड पहचानने से इनकार कर रहे हैं कि हम उनकी बीवी नहीं हो, हमारा बच्चा नहीं है। तो बताइए वो किसका है? इतना दिन तुम साथ में थे, जब जानते नहीं तो साथ में क्यों थे? और क्या? मुंबई में हमको रखे, फिर आके हमको जौनपुर में रखे। आज जब हक की बात है, जब देख रहे हो बच्चा हमारा बड़ा हो रहा है, उसको भी हक चाहिए, उसका भी घर द्वार चाहिए, उसका भी दादी दादा चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए ना। अब कितने दिन हम भाड़े में रखेंगे उसको अब हक की बात आती है तो पहचानने से इनकार कर रहे हैं। क्या आप एसपी के पास गई थी वहाँ पे? वो क्या कहें? वो कुछ बोले नहीं, बस देखे के साइन उन मारे, बोले ठीक है जाओ, हो जाएगा काम। लेकिन होने का तो देखा था। आज हम कितने दिन से दौड़ रहे, 3 बार 4 बार हम जा चुके हैं एसपी के पास। एसपी गई थी आप जो है कि एसपी के पास? जी हाँ, शुरू में हम लाइन बाजार से, जलालपुर से, कोर्ट से, कचहरी से, कराकत से, हर जगह से, मतलब जा के दौड़ के हम थक चुके हैं अभी, भाग के। सिर्फ आपका कुछ हुआ नहीं है? अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हुआ। दोस्तों इसी कड़ी में आप लोगों को बता दूं कि अभी ये वाराणसी में जो कि अंजू पांडे जी थी, और वो भी भागकर ही शादी की थी। और भागकर शादी करने के बाद उनका जो है कि मौत से बदतर, मतलब वो समझ लीजिए कि उनकी स्थिति थी। मैंने आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाया भी था कि वैसे ही जो कि घटना जो है जौनपुर में घटी थी। तो मैंने सोचा कि आप लोग को ज़रूर सूचित किया जाए। और जाते जाते आप बताइए कि प्यार मोहब्बत करके जो भाग जाते हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लोग आप लोग को देखते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो प्यार मोहब्बत में कुछ है नहीं जी। अगर जहाँ माँ बाप शादी ब्याह करते, अगर इंसान प्यार से हो रहा है ना, तो वही अपना प्यार मोहब्बत है। अब प्यार मोहब्बत में कुछ है नहीं, कोई मतलब नहीं है। घर से भी बेइज्जती हो, बाहर से बेइज्जती हो, इससे अच्छा है कि माँ बाप जहाँ चाहे वहीं हाथ पकड़ा दे, शादी विवाह कर दो, वही अपना घर समझो, वही अपना प्यार समझो। चाहे कुछ भी हो, जर जाओ मर जाओ, पर वहीं पर रहो। लेकिन अपनी मर्जी से मत करो कि हम प्यार कर लिए, अपने पसंद से कर लिए, तो हम भाग गए, फिर आ जाए यहीं पे चले आए हम। ऐसा कभी गलती मत करना आप लोग। चलिए दोस्तों, ये वीडियो देख के आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आप लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए जय हिंद।